नमस्कार, मैं डॉक्टर यश अग्रवाल कंसल्टेंट हूँ यहाँ थर्ड आई क्लिनिक में रांची में। आज हम ग्लोकोमा के बारे में बात करेंगे। ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद आँख से संबंधित एक बीमारी है। ये मुख्य रूप से आँख की नसों को प्रभावित करती है। अपनी दाईं और अपनी बाईं आँख दोनों में एक एक नस होती है जो पर्दे का हिस्सा होता है, जो दिमाग में जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फोटोज़ पर्दे पे बनती हैं, जो इमेज बनती है उसको लेकर। वो जो नस होती है वो इस बीमारी में ग्रसित हो जाती है और धीरे धीरे सूखने लग जाती है। ग्लोकोमा का मुख्य कारण आँख का प्रेशर बढ़ने से होता है। आँख का प्रेशर यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर। कभी कभी ग्लोकोमा आँख का प्रेशर ना बढ़ने से भी नॉर्मल प्रेशर में भी हो सकता है। इसको नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा कहते हैं। आँख की जो नसें हैं ये इस बीमारी में ग्रसित होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आँख का प्रेशर बढ़ने से। इसीलिए आँख की जांच और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्लोकोमा में जब सपोज़ कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, हो सकता है मरीज़ को कोई सिम्टम ना हो, उसके बाद भी ये बीमारी उसे हो सकती है। हमें जब आँख की जांच करनी होती है तो आँख के आगे वाला सेगमेंट यानी एंटीरियर सेगमेंट के साथ पोस्टीरियर सेगमेंट को भी देखना होता है। ये पोस्टीरियर सेगमेंट का पार्ट है यानी पिछले हिस्से का पार्ट है आँख के। इसमें जब हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है ग्लोकोमा से संबंधित तो हम इसे सीधे इस बीमारी को लिखकर, इस बीमारी की डायग्नोसिस बनाकर ऐसे पेशेंट को दवाई नहीं चालू कर सकते, लेकिन हमें इसकी पहले कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। इस बीमारी की जांच में आँख का प्रेशर गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर से नापा जाता है। आँख के अंदर एंगल्स होते हैं जिससे आँख के अंदर जो पानी बनता है उसके बहने का रास्ता होता है, उसे गोनियोस्कोपी की जाती है। और इसके बाद पेरीमेट्री यानी हम जो देख रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको देखने का घेराव, उसको कहते हैं विजुअल फील्ड। तो वो एक पेरीमेट्री नाम का टेस्ट है जो कि हम्फ्री फील्ड एनालाइजर से किया जाता है, वो इस बीमारी में किया जाता है। उसके बाद हम आँख के पर्दे में OCT RNFL का टेस्ट करते हैं। जो आँख के रेटिना की एक लेयर है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, उसकी थिकनेस देखते हैं जो इस बीमारी में पतली होने लग जाती है। ये सारी मशीनें हमारे पास यहाँ थर्ड आई क्लिनिक में मौजूद हैं। इस बीमारी में जनरली पेशेंट्स को पता नहीं चलता बहुत समय तक कि उनको ये बीमारी है। कभी कभार किसी मरीज़ को थोड़ा बहुत आँख में दर्द होता है या सर में दर्द हो सकता है, लेकिन अधिकतर मरीज़ जो आते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता। जब हम यहाँ पे चेक करते हैं हमें लगता है नस प्रभावित हुई है, हम प्रेशर चेक करते हैं तो मरीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है या कभी कभी बॉर्डर लाइन हाई होता है। इस केस में हम सिर्फ दवाई के सिर्फ ड्रॉप्स, आँख की ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन मरीज़ को आना पड़ता है, स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, हमें श्योर होना होता है टेस्ट के बाद कि ये बीमारी वाकई मरीज़ को हो गई है, तभी हम दवाई चालू करते हैं। क्योंकि ये दवाई चालू करने के बाद हम बंद नहीं करते, हम मॉनिटरिंग करते हैं। जो मैंने टेस्ट आपको बताए उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है या ये बीमारी स्थिर है। देखिए, जनरली ग्लोकोमा की बीमारी जो होती है इसकी जब हम मरीज़ को बताते हैं तो कभी कभी मरीज़ को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अनदेखा कर देता है। पर जब हमें टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, मरीज़ को टेस्ट के रिजल्ट दिखाते हैं तो वो समझ जाता है अपनी बीमारी के बारे में और ड्रॉप्स के फॉर्म में इसकी इलाज लेता है, जिससे उसका आँख का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस बीमारी के बारे में, आप जिस स्टेज पर आ रहे हैं इस बीमारी के साथ, हमें उस स्टेज पर बीमारी को रोक देना होता है। इस बीमारी को आप पीछे नहीं ले जा सकते। सपोज़ आज आप मेरे पास आते हैं और मुझे लगता है कि आपको ये बीमारी है, हमने टेस्ट कराया और टेस्ट में भी लगता है कि ये बीमारी आपको है, तो हम आज से ही आपकी दवाई चालू करके इस प्रेशर को, आँख के प्रेशर को हम कंट्रोल करेंगे। और अगर आप सपोज़ नहीं कराते ये टेस्ट और आगे जाकर ये बीमारी बढ़ जाती है, 2 साल बाद आप आते हो हमारे पास, तो वो बढ़ी हुई बीमारी को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ आँख का प्रेशर को कंट्रोल करके जहाँ पे बीमारी है वहाँ पर रोक सकते हैं। इसीलिए इस बीमारी का जांच और इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। कृपया करके आप कभी भी आँख के इलाज के लिए आएँ तो अच्छे से अपनी आँख की जांच कराएं। धन्यवाद।